प्रीवियस क्लास में हम लोग परमिएबिलिटी पढ़ रहे थे ना। ये चैप्टर तुम लोग पढ़ा था एक बार, परमिएबिलिटी क्या होता है। एंड ये चीज बताए थे तुम लोग को, ये चीज पढ़ा था। दो तरह से परमिएबिलिटी कांस्टेंट डिटर्मिनेशन के लिए बताए थे। दो लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग दो चीज पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। ये दो चीज, कांस्टेंट हेड के लिए क्या होता है के का वैल्यू, एंड फॉलिंग हेड के केस में क्या होता है के का वैल्यू। ये दो चीज निकालने के लिए परमिएबिलिटी कांस्टेंट है ना। तो ये वाला चीज हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। सब लोग ज्वाइन कर लिया? हाँ ज्वाइन तो किया है कुछ लोग। बोल रहे हैं कि आज आज हमारा यूनिट 1 का लास्ट क्लास है ना। लास्ट क्लास है हमारा यूनिट 1 का। देखो ये चीज हमारा इसका यूनिट 1 का लास्ट क्लास है। आज हम लोग आज इसको खत्म कर देंगे यूनिट 1। जैसे अभी हम लोग ये पढ़ा है लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ परमिएबिलिटी, स्ट्रेटिफाइड सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आईएस क्लासिफिकेशन एंड ये वाला चीज यहाँ तक कर चुके हैं। ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं परमिएबिलिटी, लेबोरेटरी टेस्ट एंड परमिएबिलिटी। डार्सी लॉ कर चुके हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द परमिएबिलिटी एंड लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये आज तुम लोग कंप्लीट करो, अच्छे से क्वेश्चन इसका बनाओ। अभी हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन करो। तो देखो तो ये हमारा Q इक्वल टू के हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी। जो हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के थ्रू जो के निकाले थे ना। अगर देखो ज्यादा सर क्या है सर? के क्या है, प्रीवियस क्लास में परमिएबिलिटी टेस्ट बताए थे ना तुम लोग को। परमिएबिलिटी लेबोरेटरी मेथड में बताए थे कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट एंड फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी। जो हमारा क्यू जो इसके ऊपर जो बताए थे क्या था, यहाँ से जो पढ़ रहे थे हम लोग, परमिएबिलिटी क्या सर होता है। हम ज्वाइन नहीं हो पाए थे सर, लास्ट लास्ट में कट गया, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। अच्छा, तो देखो अभी हम लोग परमिएबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं ना। परमिएबिलिटी टेस्ट या परमिएबिलिटी चैप्टर बुक में देखोगे तो परमिएबिलिटी चैप्टर है। जैसे ये वाला पीडीएफ में देखो, ये वाला में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये वाला चैप्टर में परमिएबिलिटी एक पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी मतलब जो सॉइल के थ्रू जो वाटर को फ्लो करने में हेल्प करे या रिसिस्ट करे, उसको हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच परमिट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स कॉल्ड परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी मतलब वो क्या है, सॉइल का प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग, जिसका अगर परमिएबिलिटी कांस्टेंट जो होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट परमिएबिलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग के बोलते हैं। तो वही के जो है, हम लोग दो मेथड से तीन मेथड जो पढ़े थे, लेबोरेटरी मेथड और तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको लेबोरेटरी बोले, और एनालिसिस के थ्रू भी डिटरमाइन करते हैं और फील्ड में भी डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग अभी जो देखे थे प्रीवियस 2 क्लास में, वो देखे थे सिर्फ लेबोरेटरी मेथड में। जो लेबोरेटरी मेथड में जो आया था हमारा डार्सी लॉ के थ्रू, जो Q इक्वल टू के आई ए हमारा था डार्सी लॉ, V इक्वल टू के आई डार्सी लॉ, या Q इक्वल टू के आई ए जो हम कल भी बताए थे, Q इक्वल टू के आई ए। के हमारा क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट। आई क्या है, हाइड्रोलिक हेड। ए क्या है, एरिया ऑफ द सॉइल। तो प्रीवियस क्लास में जो किया होगा शायद उसको थोड़ा याद होगा, डार्सी लॉ क्या होता है। फिर बताए थे डिस्चार्ज वेलोसिटी Q इक्वल टू A1 V1 तो जानता है सब कुछ। सीपेज वेलोसिटी प्रीवियस क्लास में हम नहीं बताए थे, इसमें दिया हुआ है सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, जब हम लोग जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, जैसे Q इक्वल टू हम लोग देखे V इंटू ए। सर हाँ हाँ, हेलो बोलो। सर क्या बताया?
के परमिएबिलिटी कांस्टेंट, देख परमिएबिलिटी कांस्टेंट देखो नीचे नीचे आएगा, अभी ऊपर में भी था ना के इक्वल टू परमिएबिलिटी कांस्टेंट। देखो इसमें डार्सी ला यहाँ पे देखो दिया कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या परमिबिलिटी कांस्टेंट, v इक्वल टू के आई हुआ तो के क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या फिर परमिएबिलिटी कांस्टेंट, दो चीज भी बोल सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या फिर परमिएबिलिटी कांस्टेंट। के वाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक हेड, कुछ भी, डेल्टा एच बाई एल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच बाई एल। फिर डार्सी वेलोसिटी, ये सीपेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रीवियस क्लास में नहीं बताए थे। सीपेज वेलोसिटी क्या हुआ, जो ओरिजिनल वेलोसिटी हुआ, जैसे डार्सी वेलोसिटी v इक्वल टू q इक्वल टू a1 v1 होगा, मान लो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। अब जो वेलोसिटी इनटू एरिया, जो वेलोसिटी है जिसको डार्सी वेलोसिटी बोल रहे हैं v को, अगर हम लोग उसको पोरोसिटी से डिवाइड कर दे, पोरोसिटी जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और वाटर कंटेंट जो भी टर्म था, जो यहाँ पे दिख रहा है एन, एन क्या है पोरोसिटी, अगर पोरोसिटी से जो वेलोसिटी को डिवाइड कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीपेज वेलोसिटी। जो सीपेज होता है ना सॉइल के अंदर से, मान लो जैसे डैम रहे या फिर कोई छोटा जो जिसको हम लोग स्मॉल डैम, जो चेक डैम होता है जिसको बोलते हैं, या फिर आहरा हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो उससे जो सीपेज होता है वाटर, चाहे कैनाल के थ्रू जो सीपेज होता है, तो वो सीपेज वेलोसिटी कैसे होगा, तो सीपेज वेलोसिटी जो ओरिजिनल डार्सी वेलोसिटी से हम लोग पोरोसिटी को डिवाइड कर दे तो हम लोग उसको सीपेज वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, भी तो याद ऐसे रखना कि जो ओरिजिनल वेलोसिटी है उसमें अगर हम डिवाइड कर दे पोरोसिटी से, ये दिया रहेगा, निकालना रहेगा तुमको सीपेज वेलोसिटी, तो डिवाइड कर देना ओरिजिनल वेलोसिटी को, जो मान लो कि डार्सी वेलोसिटी को अगर पोरोसिटी से डिवाइड कर दे तो हमको सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्चार्ज, it is defined as the rate of discharge of percolating water per unit cross sectional area of the void perpendicular to the direction of flow। समझ में आया, ये इसका मतलब क्या बोला, इसका ये बोला यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखा है, जो लिखे हैं, मान लिया जाए ये जो लिखे हैं हम लोग कि जो मान लो कि जो हमारा ये सॉइल लेयर है, इधर पे वाटर हमारा है, ठीक है, यहाँ तक वाटर पूरा भरा हुआ, तो जो सीप मान लो कि जो इधर वाटर किधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगा, मतलब सीपेज होगा तो इधर ही होगा, जो हाईयर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में वाटर सीपेज करेगा सॉइल के थ्रू। तो जो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉइड्स, जो वॉइड्स होगा, वॉइड्स क्या है, मान लो कि इसके सॉइल के अंदर में जो वॉइड्स रहेगा इसी से सीपेज करेगा, सीपेज करने के लिए तो वॉइड्स होना चाहिए ना, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो भी वॉइड्स में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा इधर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीपेज वेलोसिटी। तो सिंपल तुम ये याद रखना, सीपेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हो, सीपेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज व्हेन द डार्सी वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय पोरोसिटी एन, पोरोसिटी को एन से, यहाँ एन है ये पोरोसिटी एन यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग सीपेज वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है, ये भी लिख सकते हो अपना लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। तो सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर में लिखे होंगे के आई, v इक्वल टू के आई, और यहाँ पे क्या हो गया के पी परकुलेटिंग, के पी जो हो गया के पी इक्वल टू ये वाला हो गया, के पी इक्वल टू यहाँ पे चेंज कर दिया के बाई एन, परकुलेटिंग यहाँ से इसको चेंज कर दिया के पी इक्वल टू के बाई एन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परकुलेटिंग के बाई एन डायरेक्ट, अगर वेलोसिटी सीपेज वेलोसिटी निकालना तो ये वाला चीज याद रखना, सिंपल, यही इसी से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा सीपेज वेलोसिटी का जनरली। और परकुलेटिंग कोफिशिएंट अगर पूछा परकुलेटिंग कोफिशिएंट मतलब, परकुलेटिंग मतलब जब हमारा परकुलेटिंग क्या होता है, जब हमारा पूरा सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो, सेचुरेटेड मतलब पूरा सेचुरेटेड सॉइल है, तब वाटर
फ्लो कर रहा है, हल्का हल्का मान लो सॉइल लेयर से फ्लो कर रहा है, तो उसको परकुलेशन बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन वही होता है कि क्योंकि देखो सीपेज में ही इधर पूरा मान लो कि पूरा पूरा अगर इधर पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, ये सब सॉइल जो पूरा सेचुरेटेड है होगा ना, यहाँ तक पानी इधर मान लो कि कोई डैम है रुका हुआ है इधर पानी, ये डैम सॉइल है, इस सॉइल से जो सेचुरेटेड सॉइल है उससे क्या होगा, वाटर पास करेगा, तो उसको हम लोग परकुलेटिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये हो गया सीपेज। तीन चीज अभी हम लोग तुमको याद रखना है। डार्सी लॉ क्या होता है, डार्सी लॉ के बाद डार्सी वेलोसिटी, डार्सी लॉ क्या हुआ, v इक्वल टू क्यू इक्वल टू के आई ए, डार्सी लॉ हो गया q इक्वल टू के आई ए। फिर उसके बाद डार्सी वेलोसिटी v, जिसमें v इक्वल टू के आई, सिंपल देखो q इक्वल टू क्या आ गया, के आई ए। अब डार्सी वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू यहाँ पे a1 v1 होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज इक्वल टू, तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, के आई, v इक्वल टू के आई हो गया, v इक्वल टू के आई, इस तरह से सोच के v इक्वल टू के आई, है ना। अब v इक्वल टू के आई हो गया। अब यहाँ तो हो गया डार्सी लॉ से q इक्वल टू के आई ए, q इक्वल टू a1 v1 और v इक्वल टू वेलोसिटी, डार्सी वेलोसिटी v। अब तीसरा क्या हो गया, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तीन चीज। अब k क्या है, जो k है हमारा परमिएबिलिटी कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, दो चीज नाम बोले। अब देखो वही है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के लिए हम पिछला क्लास में बताए थे कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट एंड वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। जो हेड कांस्टेंट रहेगा, जिस जो अब किसके लिए कांस्टेंट डिटर्मिनेशन के लिए लैबोरेटरी मेथड ही हम लोग पढ़े हैं, और यही इंपॉर्टेंट है लैबोरेटरी मेथड। तुमको ये फील्ड मेथड पंपिंग और टेस्ट, पंपिंग टेस्ट अभी नहीं पढ़ना है, ये यही इतना ही पढ़ना है तुमको इस चैप्टर में, ठीक है। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट एंड वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग के बोले, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या फिर परमिएबिलिटी कांस्टेंट, कुछ बोलो, कोएफिशिएंट बोलो या कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी के। तो इसका डिटर्मिनेशन के लिए बताए थे, देखो यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में ये हमारा जो पूरा बना हुआ है कि हेड कांस्टेंट है, ये अगर लिखने के लिए आएगा तो ये डायग्राम बनाओगे, पिछला क्लास में भी बोले थे कि यहाँ पे वाटर रखा हुआ है ना, इसके थ्रू वाटर फ्लो करेगा, देखो ये सॉइल लेयर है, इस तरह से अरेंजमेंट रहता है लैब में, जब देखोगे तो इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। अब सॉइल पास करेगा, मतलब ये जो सॉइल सैंपल है इससे क्या होगा, वाटर पास करेगा, जो हम लोग के क्या होता है परमिएबिलिटी कांस्टेंट है, मतलब कितना सॉइल सैंपल पास करने दे रहा है, उसी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना है हमको। तो ये लैब परफॉर्म करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं के का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का। तो Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं, Q इक्वल टू के आई ए होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, पूरा डिटेल में लिखा हुआ प्रोसेस कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, इससे ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो 5 स्टेप, Q इक्वल टू के आई ए हम लोग जानते हैं डार्सी लॉ से, Q इक्वल टू के आई जानते हैं, Q इक्वल टू आई इक्वल टू क्या हो गया, H बाई एल। अब H बाई एल हो गया यहाँ से, H बाई एल, Q इक्वल टू, अब यहाँ से K बराबर क्या आ जाएगा, क्यू एल, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्यू एल बाई ए एच, ठीक है, क्यू एल बाई ए एच, क्यू एल बाई ए एच, के का वैल्यू। तो यही है हमारा के। एल हमारा क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन सॉइल, जो यहाँ पे मान लो जो सेम यहाँ पे जो रखा हुआ है एल, एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन, और एरिया ऑफ द, ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ द ये सॉइल स्पेसिमेन, कितना एरिया है यहाँ इसका, ठीक है। एंड ए हो गया, और क्या क्या था इसमें टर्म में, देखो ए हो गया, एच हो गया, ए हेड, कितना हेड, हेड मतलब नीचे से कितना ऊपर वाटर रखा हुआ है, हेड हम लोग उसी को बोलते हैं हेड कॉजिंग फ्लो, मतलब किस हेड से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। अब फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट के थ्रू के का वैल्यू दो तरह से निकाले, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट से और फॉलिंग हेड, हेड मतलब चेंज करेगा, एच हमारा ये चेंज करेगा, मतलब T1 से T2 टाइम में कितना हेड चेंज कर रहा है, देखो उसका अरेंजमेंट अलग होगा फॉलिंग हेड के लिए, देखो उसका अरेंजमेंट ये है,
जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो इसका अरेंजमेंट ये होगा कि H हमारा चेंज कर रहा है, ये वाटर जो है पहले H1 था, फिर H1 से क्या आ गया H2, H1 से H2 आ गया, हेड चेंज कर गया। उसमें हेड क्या था, कांस्टेंट था, वाटर हमारा वहां पे कांस्टेंट था, इसमें हेड चेंज कर रहा है, तो ये हो गया कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब इसमें भी वही इस तरह से हेड चेंज करेगा T1 से T2 तक टाइम रिस्पेक्ट में। अब इसमें सॉइल सैंपल रखा हुआ है, सॉइल सैंपल के थ्रू वाटर फ्लो करेगा और कितना टाइम में कितना फ्लो किया, कितना चेंज किया, उसी बेस पे तुम्हारा के का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा है के का वैल्यू। देखो अगर मान लो कुछ डेरिवेशन टाइप लिखना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो बराबर होगा। मान लो कि जो इधर का पानी, जो मान लो कि ये जो यहाँ का जो मान लो जो फ्लो कर रहा है, डेल्टा एच जो हो गया चेंज किया, मान लो ये डेल्टा एच इंटू एरिया, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर घटा, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हुआ किसके थ्रू, सैंपल के थ्रू, इतना ही वाटर इधर जितना डेल्टा एच इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से घटा है ना, इतना वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यू इंटू फ्लो किया, क्यू इंटू टी, वही चीज यहाँ लिखा हुआ, इधर का वॉल्यूम जो चेंज है यहाँ पे ये है ना, ए इंटू डी एच, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर मतलब छोटा स्मॉल वाला ट्यूब से घटा तो इतना फ्लो किया सॉइल से, है ना। अब इसी को क्या किया, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप एंड क्यू इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, के आई ए यहाँ पे लिख दिया क्यू का वैल्यू और डी टी। अब हमको के निकालना है ना, अलग करना है के को, ठीक है। तो अब ए डी एच, अब इसको अरेंज इस तरह से कर दो, आई का वैल्यू यहाँ चेंज कर दिया, आई क्या है, हेड है, पिछले क्लास में बताए थे हेड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच बाई एल, एच बाई एल हेड है ये, ठीक है ना। अब एच बाई एल इसको यहाँ रख दिए, ए इंटू के हो गया ये, एंड एच बाई एल डी टी। अब तुमको इंटीग्रेट कर देना है T1 से T2 तक एंड H1 से H2 तक, मतलब इतना ही टाइम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसका देखो अब क्या कर दिए, ए डी एच को मतलब कि जो डी एच बाई एच, एच के टर्म में इधर कर दिया और एरिया इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, बस इसको अरेंज कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या फार्मूला आया हमारा, ए के यहाँ से टाइम वेरी कर रहा है, हेड वेरी कर रहा है, दो ही चीज, बाकी सब कांस्टेंट है। ए हमारा स्टैंड पाइप मतलब जो सॉइल स्पेसिमेन का एरिया कांस्टेंट रहेगा, ये भी के कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, टाइम डी टी एंड हेड H1 से H2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा के का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। जो फॉलिंग हेड के केस में यही फार्मूला उसमें दिखाए थे हम, एल बाई ए टी लॉग H1 बाई H2, या फिर ऐसे लिख सकते हो लॉग ई को चेंज करते हैं बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 एल यहाँ छूट गया है, ये वाला एल छूट गया है, एल छूट गया है, यहाँ पे छूटा हुआ है, देखो ये वाला चीज छूट गया है, एल यहाँ ऊपर में छूट गया है, एल बाई ए टी log 10 H1 बाई H2। तो ये हो गया फॉलिंग हेड का फार्मूला, ठीक है। और कांस्टेंट हेड का फार्मूला क्या बताए थे, एल बाई ए टी डायरेक्ट। कांस्टेंट हेड का दो चीज निकालने के लिए, अब हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द परमिएबिलिटी, तो सर के का वैल्यू क्या होगा, कैसे बताइए सर, समझ नहीं आया सर, आप ऐसे रीडिंग मारिएगा तो कैसे समझ में आएगा सर, अच्छा से पढ़ाना तो पढ़ाइए, नहीं तो मत पढ़ाइए सर, हम ऐसे कर देंगे सर, ऐसा कौन से कर सकते हैं आप सर, जब हम लेते हैं समझ में आता है सर, थैंक यू सर। अब देखो ये इस पे क्वेश्चन बनाओ, दोनों चीजें ही बताए, कांस्टेंट हेड फॉलिंग हेड। ये वाला क्वेश्चन कल किया था ना तुम लोग, ये किया था कल क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में बताए थे शायद, याद होगा, एरिया निकालने के लिए बताए थे, ए सिंपल ऑफ वेरिएबल हेड परमिबिलिटी वाला, शायद किए थे हम लोग क्वेश्चन, ये एरिया आया था और डायमीटर निकाले थे 1.29, निकाले थे ना। अब ये क्वेश्चन ये करो तो, हाँ फॉलिंग, वो था फॉलिंग हेड वाला, और फॉलिंग हेड का बताए थे, और कांस्टेंट हेड का ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको भी लिख के करो तुरंत।
तुरंत करो इसको कांस्टेंट हेड का फार्मूला से। एक बार कर लोगे तो आसान है। फार्मूला कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड, दो तरह से परमेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है, एरिया निकालना, लेंथ निकालना, कुछ भी दे सकता है जो फार्मूला में यूज हुआ। सर के का वैल्यू क्या होगा अच्छा से बताइए। आप तो सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे अच्छा से, सिर्फ रीडिंग दे रहे हैं। अच्छा से पढ़ाइए सर, जो कि हम लोग को एग्जाम में लिख भी पाए। ऐसे तो हम लोग खुद से भी रीडिंग दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या कौन है? हेलो, किसको क्या समझ में नहीं आया? विशाल कुमार, विशाल झा, विशाल झा, हाँ सर बोलिए। तुम ही बोल रहा था अभी? हाँ सर। तुमको कल क्लास किया था, प्रीवियस क्लास में परमिएबिलिटी जब पढ़ा रहे थे, जब स्टार्ट किए थे, डार्सीला बताए थे, परमिलिटी कांस्टेंट क्या होता है सब बताए थे, तो कल किया था तुम? नहीं सर, सॉइल वाटर रिलेशनशिप में थोड़ा सा शुरू में किए थे। सॉइल वाटर रिलेशनशिप नहीं, कल हम ये वाला चीज बताए थे, जो ये था ना डार्सीला क्या होता है, परमिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज हम इतना बढ़िया से परमिलिटी जब स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे सब ये सब चीज बताए थे। परमिलिटी कैसे चेंज करता है, ये वाला एग्जाम्पल बताए थे कि कैसे कैसे परमिलिटी कांस्टेंट वैरी करता है, कौन सा सॉइल होगा तो ज्यादा परमिलिटी होगा, क्या होगा। ये सब जब करोगे नहीं तो तुम डायरेक्टली हाँ सर बताए सर, लेकिन सर ऐसे थ्योरी से नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत। इसमें जो परमिबिलिटी कांस्टेंट है वो ये वाला चीज समझ में आया था। व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज बताए थे तो समझ में आया था। हाँ सर ये वाला समझ में आया था। ये आया था ना कि जब हम लोग 2 मिनट में, 2 आवर में, 200 डेज में और 200 ईयर जो लगा था, किसमें ज्यादा परमिबिलिटी होगा। हाँ सर। हाँ, तो जब परमिबिलिटी समझ में आया तो वो जो डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता है, ये एक प्रॉपर्टी है सॉइल का अलग अलग, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, परमिबिलिटी कांस्टेंट, है ना। तो वही यस कांस्टेंट सर। सबका अलग अलग होगा ना, इसका अलग होगा। जैसे पहला केस में ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो अलग अलग है ना सबका के, तभी तो ये चेंज कर रहा है सबका। और वो जो अब तुमको ये चीज निकालना है, मान लो कि ग्रेवल का कितना होगा, सैंड का कितना होगा, सील का कितना, इसके बाद ये वाला भी बताए थे शायद, देखो ये वाला भी बताए थे कि देखो सबका परमिबिलिटी कांस्टेंट अलग अलग है ना। देखो ग्रेवल का 10⁻�0, कोर्स का इतना 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 इतना, जो स्टैंडर्ड है दिया हुआ है, सबका अलग अलग है वैल्यू। तो ये चीज अब तुमको परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, अब उसको हम क्या बता दिए कि कैसे डिटरमाइन करते हैं लेबोरेटरी में। तो दो मेथड बताएं, फॉलिंग हेड, कांस्टेंट हेड। और फॉलिंग हेड का क्या मतलब, उस समय तो ये पार्टिकल्स ये फैक्टर बताए थे, लेकिन जो फॉलिंग हेड और कांस्टेंट हेड, दो मेथड बताए थे इसमें, बस ये दो मेथड हमने बताया। तो उस दिन भी आज भी कि कांस्टेंट हेड कैसे डिटरमाइन करेंगे और फॉलिंग हेड कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो कांस्टेंट हेड के लिए क्या फार्मूला आया, कैसे आया, वो भी बता दिए, क्या अरेंजमेंट होगा। थोड़ा सा उसमें उस दिन सिर्फ फार्मूला बता करके ये किए थे, ये वाला चीज खाली बताए थे, ये वाला Q=ATH बताए थे, और ये वाला चीज समझाए थे उस दिन भी, दोनों अरेंजमेंट का कि के निकालेंगे कैसे, और फिर उस दिन भी क्वेश्चन बताए थे। आज क्या जो बताएं पीडीएफ में वो हम लोग डिटेल में थोड़ा बता दिए कि तुमको याद होगा, अगर पढ़ा होगा तो क्लियर हो जाएगा, समझा। वो ये ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब लैब में मान लो कि नहीं, मान लो कि जब तुम ये क्वेश्चन कर लोगे Q=, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जरूरत बस इतना ही है, फार्मूला ही ज्यादा जरूरत है, या फिर फार्मूला, या फिर कभी आएगा कि हाउ टू, व्हाट इज परमिबिलिटी एंड हाउ वी डिटरमाइन द परमिबिलिटी कांस्टेंट, ज्यादा ही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, तीन चीज परमिबिलिटी से।
तो ये चीज तो हम बताए ना कि परमिलिटी क्या होता है, कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर डिटरमाइन करते हैं लेबोरेटरी मेथड से तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे किस सॉइल के लिए, और जैसे बताया तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, कोर्स मतलब सैंड जो रहेगा तो हमारा कांस्टेंट हेड परमिलिटी होगा, और फाइन ग्रेन सैंड रहेगा तो हमारा फाइन ग्रेड सॉइल रहेगा, तो उसको फॉलिंग हेड से डिटरमाइन करेंगे। यही दो चीज तो बताए थे इतना में, और क्या बता सकते हैं। फिर इसके बाद हमने न्यूमेरिकल करा दिया ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए कि क्या होता है। अच्छा से बताइए, आप तो सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे अच्छा से, सिर्फ रीडिंग दे रहे हैं। देखो अच्छा से बताने का मतलब यही हुआ ना कि तुमको साथ साथ करना पड़ेगा। देखो जैसे हम बताए, अब मान लो तुमको जो चीज बताए, मान लो परमिलिटी क्या होता है, जो प्रीवियस क्लास में तुमने अगर लिखा होगा कॉपी में, मान लीजिए अपना कॉपी में अगर वही चीज लिखता तो तुमको कम से कम तो 30% जरूर समझ में आ जाता। अगर नहीं समझ में आता तो पूछ भी सकता था, या फिर क्या बोलते कि कहीं भी देख के भी तू समझ सकता था। ऐसा नहीं देखो कि हम बताए तुमको नहीं समझ में आया तो तुम कहीं और से भी देख के थोड़ा देर अगर 10 मिनट भी देखता ना कि परमिलिटी क्या होता है, कहीं से 10 मिनट मात्र, तो तुमको क्लियर हो जाता। कोई भी मतलब तुम्हारा ही नहीं ये केस है, किसी का भी कोई भी अगर देखेगा 10 मिनट तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये बार बार बोलते हैं कि तुमको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी ज्यादा करना होगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी मतलब कि हम जो बताएं, अभी मान लो ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुमको कौन सा टर्म के बेसिस पे तुमको पूरा, तो मान लो हम करवा दिए यूनिट 1, अब तुमको जब लिखोगे या फिर जब क्वेश्चन बनाओगे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुमको फिर से देखना होगा बुक में या फिर लेक्चर या फिर और कहीं, तो वो देखोगे तब जाके तुम्हारा 100% या 80% जाके क्लियर होगा। एक बार में सोचोगे कि अभी हम मान लो कि बताएं और कर लिए, बस उतना में तुम्हारा क्लियर हो जाए, तो मतलब इम्पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, चाहे हम हो या तुम हो। यू हैव टू डू 1 और 2 टाइम्स, 1-2 बार करना पड़ेगा तुमको खुद से, तब जाके तुम्हारा क्लियर होगा और तुमको लगेगा हाँ अब बन जाएगा क्वेश्चन जब भी आएगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो करके सब्जेक्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलोगे तो फिर से समझा देते हैं। अच्छा छोड़ो, ठीक है। अगर परमिबिलिटी किसको किसको नहीं समझ में आया, अभी हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। बोलो, परमिबिलिटी चैप्टर सबको क्लियर नहीं हुआ है? तनुश्री, 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 और किसे? हेलो, आवाज जा रहा है मेरा तुम लोग के पास? यस सर। यस सर। हाँ देखो, तो ये परमिबिलिटी चैप्टर जो अभी बताए कल से बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर से थोड़ा रिवाइज करा दे। नहीं सर, खुद से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा सर। इसमें कुछ है नहीं, समझा? कुछ परमिबिलिटी क्या होता है देखो, जैसे हम ये दिखा रहे हैं ना, जब पढ़ोगे देखो, अब मान लो कि जो पढ़ेगा, जो तुम पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? परमिबिलिटी, परमिबिलिटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जब पढ़ोगे तो क्लियर होगा ना। तो तुम खुद से करो या फिर हम कराएं? तो खुद से करोगे, एक बार खुद से जब कर लोगे ना तो तुम्हारा 100% हो जाएगा। अभी अभी हम भी टाइम देंगे, एक बार तो हम करा दिए परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, कौन कौन सा कैसे अफेक्ट करता है। जब नीचे देखोगे तो वही चीज दिखेगा तुमको, फिर से तुम करोगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक हेड क्या होता है तो वो चीज देखोगे ना तब क्लियर होगा तुम्हारा। लिखोगे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, मान लो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब मान लो कि तुमको जब लिखोगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहाँ लिखा है द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, मतलब हेड जो चेंज हो रहा है। मान लो कि जो हेड चेंज कैसे होता है, मान लो कि जैसे ये सॉइल सिंपल है, अब हेड चेंज मान लो कि ये वाटर रखा हुआ है यहाँ पे, अब H1 से H2, यहाँ पहले वाटर था H1 हेड तक, अब घटते घटते यहाँ H2 आ गया, तो इसका लेंथ कितना है? तो जो हेड चेंज हुआ, जो हेड लॉस हुआ, मतलब हेड चेंज कितना लेंथ में? L लेंथ में, तो क्या होता है? उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे इस तरह से भी दिखाते हैं हम लोग ग्रेडियंट को, फ्लूइड में भी पढ़ा होगा कि यहाँ से इसका हाइट H1 है, इसका हाइट H2 है, इसका लेंथ L है,
तो क्या होता है ग्रेडियंट कि ये जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप भी बोलते हैं इसको, तो क्या होता है H2 माइनस H1 बाई L, इसको I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तो लिखा हुआ है H बाई L, H क्या है हाइड्रोलिक हेड, कितना हेड है H क्या है H2 माइनस H1, ठीक है। तो इस तरह से जो टर्म लिखा हुआ है ना, अब डार्सी लॉ बताए थे कल कि डार्सी लॉ क्या होता है, इट इज द स्टेट दैट, मतलब स्टेट किया गया है, मतलब Q इक्वल टू के आई ए, डायरेक्ट ये लिखोगे Q इक्वल टू के आई ए तो हमारा डार्सी लॉ है। डायरेक्ट कोई भी पूछे तो Q इक्वल टू के आई ए बोलो, या फिर V इक्वल टू के आई बोलो। तो ये हो गया हमारा डार्सी लॉ डायरेक्टली, कि ये डार्सी लॉ बोला है, लॉ है कि V इक्वल टू के आई ए होगा या फिर Q इक्वल टू के आई ए होगा। ये तुम्हारा लेबोरेटरी में प्रूफ किया है ये कि जो डिस्चार्ज होगा वो इस टर्म में होगा, के आई ए के टर्म में। यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, क्या है फ्लो ऑफ वाटर, Q क्या है फ्लो ऑफ वाटर है, थ्रू द सॉइल वाज फर्स्ट स्टडीड बाय द डार्सी। डार्सी जो हमारा साइंटिस्ट था 1856 में वो दिया, अब वो दिया क्या दिया Q इक्वल टू के आई ए, ठीक है। भी अब भी क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है Q इक्वल टू V A1 V1, तो V इक्वल टू यहाँ लिख दिया के आई, और क्या इस तरह से। फिर उसके बाद बताए अब इसका डिटर्मिनेशन, सीपेज वेलोसिटी बता दी, अब इसका डिटर्मिनेशन बताए, डिटर्मिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के का डिटर्मिनेशन दो चीज से बताया, क्या क्या बताया, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, बस लेबोरेटरी मेथड में। नीचे अब मेथड और है लेकिन हमको दो ही मेथड अभी जानना है, फील्ड मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड कैपिलैरिटी परमेबिलिटी टेस्ट मेथड। तो हमको जो जानना है परमेबिलिटी मेथड, कांस्टेंट हेड एंड वेरिएबल हेड। तो ये हम लोग देख लिए कि कांस्टेंट हेड कैसे होता है, हेड कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट हेड उसका अरेंजमेंट क्या होगा और कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। देखो जो अब ये कांस्टेंट हेड है तो इसमें तुमको अब मान लो कि ये हम बताए कि इस तरह का अरेंजमेंट है इंस्ट्रूमेंट का, कि यहाँ पे ये एक बॉक्स है या जिसमें वाटर रखते हैं, अब इससे एक पाइप कनेक्टेड रहेगा और पाइप के थ्रू जब हमारा हेड यहाँ से कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, इसके थ्रू वाटर फ्लो करेगा। अब यहाँ पे सैंपल रख देंगे, अब सैंपल रख दिए, ये अरेंजमेंट है इसका, हम लोग इस अरेंजमेंट में कितना हेड के थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है वो हम लोग मेजर करेंगे। अभी इसको तुम डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो देखो लिखा हुआ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द रिलेटिवली मोर परमिएबल सॉइल कैन बी डिटरमाइंड। जो इस मेथड से हम लोग मोर परमिएबल मतलब सैंड क्या होता है, मोर परमिएबल होता है। देखो जो पहला हम लोग फिगर देखे तो पहला ग्रेवल था, सैंड था, सील्ड था, सैंड में कम ही टाइम में ज्यादा फ्लो कर जा रहा था, वो फिगर से समझे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेबोरेटरी बाय कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द लेबोरेटरी टेस्ट। अब इसको कैसे कैसे करते हैं समझ में नहीं आ रहा। हाँ रुको ना सर, आप खाली रीडिंग कराते हैं, अच्छा से पढ़ाइए सर। अच्छा ठीक है, क्या समझ में नहीं आया बोलो बाबू यहाँ पे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है जी, अब एक एक चीज समझाते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, अनुराधा कुमारी, हेलो, हेलो अनुराधा, तुम लोग आज हमको आधा घंटा में ये जितना हम पढ़ाए हैं सबका नोट्स चाहिए, जो नहीं करेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आधा घंटा के अंदर में हमको यूनिट 1 का जितना पढ़ाए हैं उसका स्कैन करके हमको सब लोग व्हाट्सएप करेगा, ठीक है। जितना हम पढ़ाए हैं, जितना नोट्स शेयर किए हैं, अपना हैंड रिटेन नोट्स सबका अलग अलग, ऊपर में क्या रहेगा सुनो हम जो बोल रहे हैं। फर्स्ट ऊपर में क्या लिखल रहना चाहिए, यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम, रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में लिख दोगे टॉप पे, और उसके बाद पूरा अटैच रहेगा जितना तुम लोगों ने नोट्स बनाया है, ठीक है। जो नोट्स बनाया है वो हमको डिटेल में चाहिए
कि जो अभी तक हमने पढ़ाया उसको उस इंक्लूडिंग को न्यूमेरिकल। देंगे सर। नहीं, आज हमको चाहिए विद इन 1 आवर, ठीक है। और जो नहीं देगा फिर उससे हम देखते हैं कि, और फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है हम फिर से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, कोई फिर से पढ़ेंगे हम लोग स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से फिर से पढ़ेंगे 1 by 1, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से न्यूमेरिकल करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हम लोग के पास। तो ये चीज लेकिन करना है हमको पूरा, ऊपर में सर शाम तक। नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल के साथ जितना चीज हमने पढ़ाया है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ, और जो जो शेयर किए हैं सब लिखा रहना चाहिए नोट्स में, ठीक है। और सब बच्चा का चाहिए हमको सर शाम तक जमा कर पाएंगे सर? गांव की तरफ आ गए। सर इतना फुल नोट्स तो नहीं हो पाएगा सर, अभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं सर। ट्रैवलिंग कर रहा है, उड़ रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। जो भी तुम्हारे पास लिखा हुआ है, जिसका जितना है, मान लो किसी का 1 पेज होगा, किसी का 10 पेज होगा, किसी का 5 पेज होगा, किसी का 6 पेज होगा, सबका हमको जितना जो है, जो हम देखना चाह रहे हैं कि मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट कौन है, जो कि मतलब थोड़ा खुद से भी अगर अपना नोट्स भी बनाए तो वो स्कैन करके भेज देना, नो डाउट। अगर मैंने सर अपना नोट सेंड कर सकते हैं ना? बट तुम्हारा लिखा हुआ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम गूगल यस से, सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो चीज हमको से चाहिए बस। अगर अपना भी लिखो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम देख के बता देंगे कि ठीक है चलो सेल्फ रिटेन नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना भी तो काउंट करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव हम देखना चाह रहे हैं तो ये करो, और अगर नहीं समझ में जिसको आए एक बार फिर से हम करेंगे वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है हमको करने में। ओके सर। और ये जो आपका व्हाट्सएप में भेजेंगे? हाँ, व्हाट्सएप में, या फिर गूगल ड्राइव में हम अपडेट कर देते हैं ये चीज सबको। गूगल ड्राइव में जो भी, गूगल ड्राइव नहीं मतलब गूगल क्लासरूम में सबका नेम में हम एक ऊपर में बना देते हैं कि दे देते हैं, वहां पे सब लोग अपडेट कर देना, हम वहीं पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल है, गूगल क्लासरूम में ही सब कोई अपडेट करेगा, ठीक है। हम अभी वहां पे बना देते हैं एक असाइनमेंट है सर। सर कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड का जो नोट्स था ना अभी, मैंने कि सर रिटर्न वाला वो सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ, अभी अपडेट कर दे रहे हैं ये चीज, हम अभी असाइनमेंट टैब बना देते हैं, ठीक है। और इसको एक बार जिसको नहीं समझ में आएगा, ये वाला पीडीएफ, ठीक है, पढ़ना। और जो देखो ये एक स्लाइड वाला भी क्वेश्चन ये जो कराए, इसमें सिंपल दो लाइन का जो क्वेश्चन था, ये चीज बताए थे। अगर इतना भी जो कर लेता ना, उसको क्लियर हो जाता कि के क्या है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, और फॉलिंग हेड का ये वाला चीज कर लेता। तो आज हमको पढ़ाना था कि वर्टिकल जब फ्लो करता है और हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में करेंगे, फिर से करेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। बट यू हैव, मतलब तुम्हारे पास लिखा रहना चाहिए जो भी चीज। सर आज का क्लास नोट से ना पहले का भी? टोटल जितना तुम लोगों ने किया है, जो भी ओके सर। तुम लोग किया है वो चीज हम अभी गूगल क्लासरूम में सबको मतलब अभी असाइन कर रहे हैं सबको। वो असाइन जब होगा उसमें अपडेट करना है, ठीक है। हम अभी अपडेट कर दे रहे हैं, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। सर बोल रहे हैं कि आज का क्लास नोट या पहले का भी सर? टोटल क्लास नोट चाहिए, टोटल मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक, जो भी हम तो चीज फर्स्ट का सर नहीं कर पाए सर। हाँ, तो नहीं कर पाया, वो जो किया है वो अपना करेगा। हम वो देखना चाह रहे हैं ना कि कौन कितना किया है, बस। देखो बोलने से कुछ नहीं होता है कि हमको नहीं आ रहा है समझ में, या फिर सर फास्ट पढ़ा रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, बोल सकते हो, नो डाउट। बोलना तो तुम लोग का हक भी बनता है, बोल सकते हो कि सर, पूछ भी सकते हो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा क्यों रहे हैं, तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है। तो बोलना भी है कि, लेकिन पैरेलली जब तुम करोगे काम, जितना असाइन कर रहे हो उतना, और